पढ़ाई छोड़ने से पहले यह सुन लो, ज्यादातर लोग यही हार मानते हैं। वरदराज भी कभी कमजोर कहलाया, पर एक संकेत ने उसका भाग्य पलट दिया। अगर रस्सी पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो आपका अभ्यास क्या कर सकता है? जवाब आपको चौंका देगा, और यहीं से कहानी शुरू होती है। गुरुकुल का जीवन अनुशासन से सख्त था, मगर पढ़ाई में वरदराज बार बार पिछड़ता। गुरु की बातें समझ से फिसल जाती, पन्ने भारी लगते, मन छोटा पड़ता। सहपाठी हंसते। गुरु ने दया से कहा, बेटा, शायद यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं, घर लौट जाओ, खेत संभालो। यह सुनकर उसकी छाती में टीस उठी। माता पिता की उम्मीदें, उसका स्वाभिमान, उसका कल, सब एक साथ दांव पर। वर्तमान की हकीकत कठोर थी, पर संभावना की रोशनी अब भी टिमटिमाती रही। क्या वह हार मान ले? क्या मेहनत उसके भाग्य को पलट सकती है? वह भारी मन से अकेला चल पड़ा। तभी रास्ते में वह कुआं दिखा। दोपहर की धूप तीखी थी। कुएं के किनारे पत्थर ठंडे और चिकने पड़े थे। उनके किनारों पर गहरे, रगड़ से बने निशान चमक रहे थे। रस्सी ऊपर खिंचती, नीचे गिरती, चरमराहट हवा को चीरती, जैसे समय अपनी रेखा खींच रहा हो। वरदराज ने हथेली रखी। पत्थर की ठंडक ने दिल का बोझ दिखा दिया। पास खड़ी महिला मुस्कुरा उठी, बोली, यह निशान अभ्यास और समय का चमत्कार है। इस एक वाक्य ने मानो भीतर अंधेरा हटा दिया। उसने सोचा, कोमल रस्सी यदि कठोर पत्थर को बदल दे, तो मेरा अभ्यास मुझे क्यों नहीं बदल सकता? उसके सीने में धीमी आग जल उठी, आंखों में दिशा लौटी। अब रहना या लौटना नहीं, बनना है। निर्णय उगा, पर उसे निभाना अभी बाकी था। बस शुरुआत। वह लौट आया और गुरु से दूसरा मौका मांग लिया। गुरु ने उसकी आंखों में चमक देख शांत स्वर में सिर हिलाया। भोर की हवा ठंडी थी, घंटे की धीमी ध्वनि गूंजती, पन्नों की खड़क उसका नया संगीत बनी। वह पाठ दोहराता, छोटे हिस्सों में तोड़कर समझता, हर शंका लिखकर शाम को पूछता। धीरे धीरे अक्षर अर्थ बनने लगे, जीभ पर कठिन सूक्तियां पिघलने लगी। फिर परीक्षा आई और परिणाम ने चुभो दिया। अंक फिर कम। पुराने साथी हंसे, तानों ने दिल को कचोटा। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। की जगह उसने और गहराई में उतरना चुना। डर की जगह जिज्ञासा बैठी। उसने सुबह की योजना लिखी। संदेह घटे, कदम स्थिर हुए। यहीं से मोड़ शुरू हुआ। फल दिखने लगे। समय के साथ बदलाव दिखाई देने लगा। जहां कभी अक्षर भारी लगते थे, वहां अब अर्थ स्वच्छ बहने लगे। गुरु की आंखों में गर्व तैरता था। उनकी मुस्कान मौन आशीष बनकर ठहर गई। सहपाठी, जो पहले ताने कसते थे, अब उससे शंका पूछते, नोट्स मांगते। धीमे, निरंतर अभ्यास ने वरदराज के भीतर का संकोच गलाकर आत्मविश्वास गढ़ दिया। आगे चलकर उसने व्याकरण को सरल रूप में ढाला। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत जैसी रचनाएं विद्यार्थियों की सीरी बन गईं, जो आज भी कई स्थानों पर पढ़ाई जाती हैं। असफल कहलाया छात्र आदरणीय विद्वान बना। उसकी पहचान मेहनत ने तराशी, समय ने चमकाई। और आपकी कहानी कहाँ रुकी है? जो सीख उसने खींची, वही अब आपकी मुट्ठी में है। कमजोरी बहाना नहीं, ताकत का शुरुआती रूप है। लोकवाणी कहती है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब एक कदम अभी। आज से रोज 10 मिनट एक कौशल पर लगाएं, 30 दिनों तक। कैलेंडर पर हर दिन एक निशान टिक करें, छुट्टी नहीं। कठिन हिस्से को छोटे टुकड़ों में बांटें, पहले टुकड़े पर जीतिए। अधिकांश लोग 20वें दिन थककर छोड़ देते हैं। आप वहीं टिकिए, यही जीत है। जब मन बहाना दे, दोहराइए, सिर्फ 10 मिनट, कल नहीं, अभी। आप किस कौशल से शुरू करेंगे? याद रखें, परिणाम देर से आते हैं, पर आते हैं। अब जो सीखा, उसे अपना बनाने का समय है। आज दीपक की लौ अभ्यास से स्थिर रहती है और राह रोशन करती है। कमेंट में लिखें, अभ्यास, और मेरा अभ्यास के साथ अपना 30 दिन का लक्ष्य बताइए। जिसे यह सुनना चाहिए, उसका नाम भी जोड़े।
अभी लिखें, आज से।